हेलो दोस्तों, सेंट्रल जॉब प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस एमसीक्यू क्वेश्चंस का सीरीज़, जिसमें सबसे पहले हम लोग भौतिक विज्ञान जो है कंप्लीट करेंगे। इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वैज्ञानिक उपकरण और उनके अनुप्रयोग, वो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था इस चैनल पर, लेकिन अब से कंटिन्यू इस पर वीडियो डलेंगी। तो यदि आप चैनल पर हैं और तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा? तो सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? नौ संचालकों के द्वारा। ठीक है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसका प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों का महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, सोनार में हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का या अवश्रव्य तरंगों का? तो सोनार में उपयोग किया जाता है दोस्तों पराश्रव्य तरंगों का, और इसी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग जो है चमगादड़ भी करती है अपने रास्ते में आए अवरोधों का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, आइडियोफोन या ऑडियोमीटर? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है दोस्तों ऑडियोमीटर होता है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शंस में और भी उपकरण के नाम शामिल हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑप्शंस में है एनीमोमीटर, इसके द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है, जबकि क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। वहीं आइडियोफोन दोष मुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की, पानी की गहराई का माप, पवन का वेग, प्रकाश की तीव्रता? तो एनीमोमीटर द्वारा दोस्तों पवन की वेग का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टेक्योमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च ताप? तो यहाँ सुमेलित नहीं पूछा गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। टेक्योमीटर जो है दाबांतर को नहीं मापती है। दाबांतर कहने का मतलब दाब में अंतर। ठीक है। एनीमोमीटर क्या करता है? वायु की चाल या वायु के वेग को जो हम मापती है। अमीटर विद्युत धारा को मापती है और पायरोमीटर से उच्च ताप मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है, सुमेलित नहीं है। टेक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण होता है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। और लास्ट में जो पायरोमीटर दिया था चौथे ऑप्शन पे, उसकी सहायता से स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के या घनत्व के? तो हमने पूर्वत क्वेश्चंस में ही देख लिए हैं। उच्च ताप को मापने का काम आता है पायरोमीटर। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं यथा सूर्य आदि की ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापती, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण को उत्सर्जन नहीं करती हैं। तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की जो ताप होती है दोस्तों, उसको मापन किया जाता है पायरोमीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या द्रव तापमापी? तो विकिरण तापमापी होता है दोस्तों पायरोमीटर जो है। अगला क्वेश्चन है, वह थर्मोमीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है गैस थर्मोमीटर, पारे का थर्मोमीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या वाष्प दबाव थर्मोमीटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इससे ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधे के ताप को? तो पायर हीलियोमीटर का दोस्तों उपयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पायरेनोमीटर होता है और पायर हीलियोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा
किसकी माप की जाती है? वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व या सतह पर तेल का दबाव? तो मैनोमीटर संयंत्र से दोस्तों गैसों की दाब जो है मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र होता है, तो बिल्कुल सही है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, तो ये भी सही है। और आइडियोमीटर ध्वनि जो है तीव्रता मापक युक्ति होती है, ये भी सही होती है। और अमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है, तो ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है, क्योंकि अमीटर जो है विद्युत शक्ति नहीं विद्युत धारा मापने की यंत्र होती है। तो बाकी तीनों ऑप्शन जो है सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टामीटर या पोटेंशियोमीटर? तो विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है एमीटर बोलते हैं उसको। वोल्टमीटर और वोल्टामीटर के बारे में तो पता ही होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है, उसको याद रखेंगे। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण होता है। ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसका फुल फॉर्म, उसको मेजरमेंट करता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए दोस्तों बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कि यहाँ पे ऑप्शन में मैनोमीटर और हाइग्रोमीटर भी है। हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वायुमंडल में आर्द्रता नापने के लिए। और मैनोमीटर का हम लोग देख चुके हैं, गैसों का दाब मापने के लिए जो है मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। और बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है, ये भी क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद रखेंगे। अचानक से यदि पारा जो है नीचे गिरने लगता है, तब ये केस में क्या होता है दोस्तों? तूफानी मौसम आने का संकेत होता है वो। अगला क्वेश्चन है, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं? तो साधारण बैरोमीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? हाइड्रोमीटर से, ब्यूटीरोमीटर से, लैक्टोमीटर से या थर्मामीटर से? तो दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है दोस्तों लैक्टोमीटर नामक मशीन से नापी जाती है दूध का अपेक्षित घनत्व। जबकि यहाँ पे एक और है ब्यूटीरोमीटर, तो यहाँ पे क्या होता है, दूध वगैरह जो भी पदार्थ है उसमें वसा की मात्रा नापने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर का आप सभी को पता ही होगा, टेम्परेचर नापने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? लैक्टोमीटर। उसको याद रखिएगा। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। जबकि ब्यूटीरोमीटर से क्या किया जाता है? दुग्ध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? हाइड्रोमीटर से। यहाँ पे ये हाइग्रोमीटर है दोस्तों, दोनों हाइड्रोमीटर हो गया है, तो ध्यान देंगे बी वाला जो है हाइग्रोमीटर है। लैक्टोमीटर से या पोटेंशियोमीटर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, आर्द्रता जो है किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। जबकि लैक्टोमीटर के हम लोग देख चुके हैं दूध की शुद्धता नापने में इसका उपयोग होती है। और हाइड्रोमीटर क्या होता है? जल का घनत्व नापती है। और पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो स्टेथोस्कोप क्या मापा जाता है? स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जबकि स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग किस पे लिए किया जाता है? रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। और लक्समीटर का उपयोग क्या किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। कैरेटोमीटर का उपयोग किया जाता है सोने की शुद्धता मापने के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 2, 1। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है? टेकोमीटर, स्फेग्नोमीटर, एक्टीमीटर या बैरोमीटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्त दाब नापने के लिए। जबकि बैरोमीटर वायु दाब मापन में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? चिकित्सीय थर्मामीटर, ताप विद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर या पायरोमीटर? तो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों पायरोमीटर को। ठीक है, जबकि कम तापमान का उपयोग करना रहता है, नापना रहता है टेम्परेचर, तो थर्मामीटर का ही उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता
नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है? एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर या लक्स मीटर या अल्टीमीटर। तो प्रकाश की तीव्रता नापने का यंत्र कौन सा होता है दोस्तों? लक्स मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जबकि जो कैलोरीमीटर दिया हुआ है वो एक प्रकार का सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। उसमें ऑप्शन में एक और है दोस्तों, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से ऊंचाई नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। इसका करेक्ट आंसर होगा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती हैं। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से ज्ञात की जाती है दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई या दिशा या गति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? हिमनदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता या पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है दोस्तों भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर बटा पैमाना होता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिमाण को बताती है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है ध्वनि की गति, प्रकाश की तीव्रता, भूकंपीय लहरों का आयाम या ध्वनि की तीव्रता। तो रिएक्टर पैमाना मापने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? भूकंपीय लहरों का आयाम। अगला क्वेश्चन है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या र्यूमर। तो दोस्तों ताप का पैमाना जो केल्विन है, ऑप्शन नंबर सी, उसमें ऋणात्मक मान नहीं होते हैं, जबकि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर में ऋणात्मक मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? कैस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर या रेन गेज। तो भूकंप मापी यंत्र है दोस्तों सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। कैस्कोग्राफ पौधा में वृद्धि मापने का एक यंत्र है जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है और गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनिक विकिरण को भांपता है, पार्टिकल डिटेक्टर्स। अगला क्वेश्चन में सुमेलित करना है, भूकंप किससे मापा जाता है दोस्तों? अभी हमने देखा सिस्मोग्राफ से, तो 2 हो जाएगा। ऊंचाई जो है किससे मापा जाता है? अल्टीमीटर से। तो 3, विद्युत धारा जो है एमीटर से मापा जाता है 1, और प्रतिरोध नापने का जो पैमाना है ओम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सही सुमेलित करना है। फेंदोमीटर, तो फेंदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है, ठीक है। उसके बाद है बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। उसके बाद हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। और अल्टीमीटर से क्या की जाती है? ऊंचाई नापी जाती है, ठीक है। तो 4, 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ज़्यादातर ऐसी क्वेश्चन दिया जाता है दोस्तों, यदि ऑनलाइन नहीं आए इस टॉपिक से तो अभी तक आपने जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे उसके माध्यम से आप एलिमिनेट करके भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हाइग्रोमीटर का आपको पता ही है आर्द्रता है, तो डी में 4 होगा, वही होगा। ए और डी दोनों में जो है लास्ट में 4-4 है। और ए का देख लीजिए एनीमोमीटर, एनीमोमीटर जो है वायु वेग नापती है, तो स्टार्टिंग में 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से भूकंप नापा जाता है, बैरोग्राफ से वायु दाब मापा जाता है, एनीमोमीटर से वायु वेग और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। तो ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन थे दोस्तों। इसके अलावा और भी उपकरण हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही। अल्टीमीटर जो है ऊंचाई मापक यंत्र होता है। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र होता है। एनीमोमीटर वायु वेग मापी होता है। एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापक होता है। एटमोमीटर वाष्पीकरण मापक होता है। आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र होता है। बैरोग्राफ क्या होता है? वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र होता है। बैरोमीटर से दाब मापी यंत्र होता है। बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापती है। कैलिपर्स से वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र होता है। कैलोरीमीटर से पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापते हैं। ऑडियोग्राफ हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण होता है।
क्रोनोमीटर, समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। कोलोरोमीटर, रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थ की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण होता है। कैथीटोमीटर, ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापक यंत्र होती है। क्रायोमीटर एक प्रकार का थर्मामीटर होता है जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरक होता है जो अवशोषित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण होता है। डिलेटोमीटर पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। डीप सर्कल, इस यंत्र की मदद से किसी स्थान नतिकोण डीप एंगल को मान ज्ञात किया जाता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण होता है। डायनेमोमीटर बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर मापने वाला उपकरण होता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र होती है। ग्रेविमीटर गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र होता है। जायरोस्कोप कोणीय वेग मापक यंत्र होता है। हाइड्रोमीटर द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व को मापती है। हाइग्रोमीटर इसको तो देख चुके हैं, आर्द्रता मापती है। हाइड्रोफोन अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण होता है। अंतर्जलीय यानी जल के अंदर जो ध्वनि संचरित होती है उसको रिकॉर्ड करती है। हाइग्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। हिप्सोमीटर दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने में। काइमोग्राफ विभिन्न शारीरिक गतिविधियां जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन को नापा जाता है। लिसीमीटर वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र होता है। नेफोस्कोप बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र होता है। ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण, ये सभी को पता होगा, बाइक में उपयोग करते हैं हम लोग सब। पिक्नोमीटर द्रवों को विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र होता है। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र। सेलिनोमीटर किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण होता है। स्फिग्नोमेनोमीटर इसके बारे में भी देख चुके हैं, रक्तचाप मापन करने वाला उपकरण होता है। स्टेथोस्कोप हृदय गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र होता है। और विस्कोमीटर किसी तरल के श्यानता का मापन करने वाला यंत्र होता है। तो आज की वीडियो में इतनी है दोस्तों। अगला वीडियो जो है इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगले टॉपिक पर होगी। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।